बाप, बेटा और गधा। एक बार एक व्यापारी अपने बेटे और गधे के साथ एक गांव में रहता था। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटे से कहा कि वे गधे को ले आए क्योंकि उन्हें बाजार जाने के लिए देर हो रही है। व्यापारी का बेटा तुरंत गधे को खोलकर ले आया। थोड़े ही देर में वे तीनों बाजार से खरीदारी करने के लिए अपने घर से निकल गए। वे तीनों बाजार जाने के लिए रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे। बाजार उनके घर से काफी दूरी पे था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक आदमी गधे में बैठकर दूर आता हुआ नजर आया। फिर जैसे ही गधे पर बैठे व्यापारी की नजर उन दोनों बाप बेटे पर पड़ी, वह जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम तीनों ही गधे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम दोनों में से इस गधे पर कोई भी नहीं बैठा है। अगर उस पर बैठोगे ही नहीं तो गधा रखने का क्या फायदा होगा? मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हो रही। इतना कहकर दूसरा व्यापारी वहां से चला गया। वैसे वो आदमी ठीक ही कह रहा था, मैं भी यही सोच रहा था। सुनो बेटा, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते? फिर क्या था, व्यापारी ने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया और बाजार जाने के लिए चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक गांव के पास से गुजरे। तभी कुछ गांव वाले उन्हें देखकर बोलने लगे, अरे भाइयों, देखो कितना आलसी लड़का है। खुद तो मजे से गधे पर बैठकर जा रहा है और अपने पिता को पैदल धूप में चला रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। अरे भाई, ऐसा लगता है दोनों बाप बेटे में बनती नहीं। हाँ, सही कहा। हाँ, इन्हें क्या पता मेरा मेरे बेटे के साथ क्या रिश्ता है। गांव वालों की बात सुनकर व्यापारी ने अपने बेटे को गधे से उतार दिया और अब की बार वह खुद उस पर बैठ गया। बाबूजी, क्या हमें वह सब करना जरूरी है जो दूसरे हमें करने को कहते हैं? बेटा, हमें उनका मान करना चाहिए। अभी वे कुछ देर आगे बढ़े ही थे कि कुएं के किनारे खड़ी कुछ स्त्रियां चिल्ला उठी, अरे इस बूढ़े को तो देखो, कैसे मजे से गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है। क्या जमाना आ गया है। बेचारा बच्चा, देखो मासूम बच्चा कितना थक गया है। लेकिन उस आदमी को दया भी नहीं आती। बेचारा बच्चा। लगता है तुम थक गए हो बेटे, तुम भी मेरे साथ इस गधे पर क्यों नहीं बैठ जाते? औरतों की बात सुन व्यापारी ने अपने बेटे को भी गधे पर बैठा लिया और बाजार की ओर आगे बढ़ने लगे। मगर जैसे ही वे अभी थोड़ी दूर ही आगे बढ़े थे, रास्ते पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, आप हमें रोक क्यों रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। सही अंदाजा था मेरा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? शर्म? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुम दोनों के बोझ से इस बेचारे गधे की क्या हालत होती होगी? अरे नहीं, ऊपर वाला भी कैसे कैसे इंसान बनाता है। बेचारे की हालत देखो। मैं कब से लोगों को समझा रहा हूँ कि जानवरों को भी जीने का हक है। वह बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। समझ नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ? ये बाबा मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या है? मैंने अपने गधे को हमेशा अपने बेटे जैसा ही समझा है। समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग घूर कर देखते हैं। यदि हम में से कोई एक गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो बैठने वाले को कोसते हैं। अगर हम बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तो भी लोग हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। तभी व्यापारी को एक उपाय सूझा। आप क्या कर रहे हैं पिताजी? और क्या कर सकता हूँ? अब इस गधे को अपने सर पर तो लेके नहीं जा सकते ना। उस बूढ़े आदमी ने सही कहा था कि गधा भी एक जीव होता है। अब व्यापारी ने गधे के चारों पैर एक बांस की डंडी से बांध दिए। व्यापारी और उसका बेटा दोनों ही गधे को अपने कंधे पे ढोते हुए जाने लगे। यह सब देख आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें यह सब देख हैरानी हुई कि कितने मूर्ख हैं जो गधे को कंधे पे लिए जा रहे हैं। तभी पुल पार करते समय गधा अचानक रस्सी से छूट गया और सीधा नदी में गिर गया। ओह, यह क्या किया मैंने? मेरा गधा! हे भगवान! हाय मेरा गधा! मेरा बच्चा! ये क्या हो गया?
व्यापारी को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसी समय वहां एक आदमी आया और यह सब देख जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम तीनों ही गधे हो? व्यापारी को कुछ समझ न आया। मतलब ये कि एक तो तुम दोनों में से इस पर कोई नहीं बैठा है। अगर इस पर बैठना ही नहीं था तो फिर गधा रखने का फायदा ही क्या है? व्यापारी और उसका बेटा वहीं बैठे फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई ना? व्यापारी एक अच्छा आदमी था, पर वो सभी को खुश करने की कोशिश में अपने प्यारे गधे से हाथ धो बैठा था, पर वो किसी को खुश न कर पाया। दोस्तों, लोगों का काम तो कहना है, वे आपको छोटी छोटी बातों पर टोकेंगे, रोकेंगे, लेकिन करना क्या है यह आपको स्वयं तय करना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।